हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि जीके जीएस और करंट अफेयर्स के सेक्शन को कवर करेंगे। तो अब बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और आप लोग बताना कि आपको पहले से कितने प्रश्नों का आंसर पता था। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि विद्युत ऊर्जा की जो वाणिज्यिक इकाई है वो क्या होती है, तो किलोवाट घंटा होती है। दूसरा क्वेश्चन है करो या मरो का नारा किसने दिया था, तो महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था और 9 अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया था करो या मरो का। और स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे हम लेकर रहेंगे, ये जो कथन है बाल गंगाधर तिलक का है। अगला क्वेश्चन है जून 2022 में निपुण योजना किसके विकास के लिए लाया गया था, तो ये मजदूर के विकास के लिए लाया गया था निपुण योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है होजागिरी लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो ये त्रिपुरा में मनाया जाने वाला एक लोक नृत्य है होजागिरी। और भवाई लोक नृत्य गुजरात से संबंधित है, तो भवाई गुजरात और होजागिरी त्रिपुरा से। अगला क्वेश्चन है क्रिकेट के स्टंप जो विकेट है की ऊंचाई कितनी होती है, तो 28 इंच 71.72 सेंटीमीटर में, और 28 इंच उसका ऊंचाई होती है जो विकेट लगे होते हैं उसका। अगला क्वेश्चन था रुक्मिणी देवी अरुंडेल एक प्रसिद्ध नृत्यांगना जो है किस शास्त्रीय नृत्य से जुड़ी हुई हैं, तो ये भरतनाट्यम से जुड़ी हुई हैं रुक्मिणी देवी अरुंडेल। और वैपंती चिन्ना सत्यम कुचिपुड़ी नृत्य से जुड़े हुए हैं। अगला है वर्तमान में दिल्ली के उपराज्यपाल कौन है, तो विनय कुमार सक्सेना दिल्ली के उपराज्यपाल हैं। अगला क्वेश्चन था मेडिसेप चिकित्सा बीमा योजना किस राज्य द्वारा लागू किया गया है, तो ये केरल द्वारा लागू किया गया है मेडिसेप चिकित्सा बीमा योजना। और इसके तहत राज्य के कर्मचारियों एवं पेंशनर को 3 लाख तक की कवरेज प्रदान की जाएगी। अगला क्वेश्चन है फुल फॉर्म ऑफ CPCL, तो चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसका फुल फॉर्म होगा CPCL चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1811 में किसने बताया कि समान तापमान एवं दाब पर गैसों की जो समान मात्रा में अणु की संख्या समान होती है, ये अवोगाद्रो ने बताया था। ये 18 से 11 नहीं 1811 है। अगला था मरियाना खाई जो है किस महासागर में स्थित है, तो ये प्रशांत महासागर में स्थित है। और ये सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर, दूसरा सबसे बड़ा महासागर है अटलांटिक महासागर, और सबसे छोटा महासागर है आर्कटिक महासागर। अगला है किस वर्ष मतदान की आयु जो है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी, तो 1989 ईस्वी में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। और इसे 61वां संविधान संशोधन 1988 द्वारा लागू किया गया था। 28 मार्च 1989 को यह कानून पूरी तरह से लागू हो गया और तब से अब तक मतदान जो है 18 वर्ष से ऊपर के सारे व्यक्ति कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आया था ब्रिटिश भारत का इतिहास के लेखक कौन है, तो जेम्स मिल। ब्रिटिश भारत का इतिहास के लेखक जेम्स मिल। अगला क्वेश्चन था समानता दिवस, तो ये 14 अप्रैल को मनाया जाता है समानता दिवस। तमिलनाडु सरकार द्वारा भीमराव अंबेडकर की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाएगा समानता दिवस हर एक वर्ष 14 अप्रैल को। अगला है समर्पण दिवस, तो 11 फरवरी को समर्पण दिवस मनाया जाएगा हर एक वर्ष पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में समर्पण दिवस। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस तो 5 अक्टूबर को। मैत्री दिवस तो 6 दिसंबर को, क्योंकि इसी दिन 1971 को भारत ने बांग्लादेश को मान्यता दी थी। यहाँ पर कुछ बस दिवस हैं जिनमें से पराक्रम दिवस है जो कि 23 जनवरी को मनाया जाता है हर एक वर्ष सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में। अगला है भाला फेंक दिवस, तो 7 अगस्त को नीरज चोपड़ा ने जिस दिन ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता उस दिन को ही हर एक वर्ष अब भाला फेंक दिवस के रूप में मनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है कथकली नृत्य की शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो ये केलीकोट्टू से शुरुआत हुई थी कथकली नृत्य की, जो कि केरल का एक शास्त्रीय नृत्य है, और एक कथक होता है जो कि उत्तर प्रदेश या उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्राइड को किस नाम से जाना जाता है, तो इसे जिप्सम के नाम से जाना जाता है। कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, इसका रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 2H2O। अगला क्वेश्चन है पीरा कुनफर सुरंग किस राज्य में स्थित है, तो ये जम्मू कश्मीर में स्थित है पीरा कुनफर सुरंग। अगला क्वेश्चन है नौजवान भारत सभा के संस्थापक कौन है, तो भगत सिंह ने नौजवान भारत सभा की संस्थापना की थी 1926 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है आगरा के समीप उत्सर्जित होने वाले
किस प्रदूषण के कारण मार्बल कैंसर की घटना हुई है? तो SO2 और NO2 सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण मार्बल कैंसर जैसी दुर्घटना हो रही है, घटना हो रही है, जो कि आगरा का ताजमहल उसके कारण हल्का सा येलो टाइप का होने लग रहा है, जो कि संगमरमर जो पूरा वाइट है वो हल्का येलो में, हल्का येलो येलो अब दिखने लगा है ड्यू टू SO2 और NO2। अगला क्वेश्चन है, गारो खासी जयंतिया निखिल एवं निखिल पर्वत श्रृंखला कहाँ पर स्थित है? तो गारो खासी एवं जयंतिया अधिकतर लोगों को मालूम होगा, एक निखिल पर्वत भी जो है मेघालय में ही स्थित है। नेक्स्ट है नव वर्ष त्यौहार एवं उनसे संबंधित राज्य। तो नवा वर्षा जो है पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है, नव वर्ष त्यौहार है न्यू ईयर की तरह। नवा वर्षा पश्चिम बंगाल में, पुथांडु तमिलनाडु में मनाया जाता है, पुथांडु। और विशु जो कि केरल में मनाया जाने वाला हैप्पी न्यू ईयर मतलब नया वर्ष है। अगला क्वेश्चन है, ऐसा एकमात्र समुद्र जिसके चारों ओर कोई थल सीमा है ही नहीं? तो सारगैसो समुद्र, जिसके चारों ओर कोई भी थल सीमा नहीं है, सारगैसो समुद्र। अगला है 2023 में किस राज्य ने पशुओं के संक्रामक रोग को रोकने के लिए एक नई पहल ए हेल्प शुरू की थी? तो उत्तराखंड ने शुरू की थी पक्षियों को संक्रामक रोगों से रोकने के लिए हेल्प। भारतीय मानक ब्यूरो BIS की स्थापना कब हुई थी? तो 1 अप्रैल 1987 ईस्वी को भारतीय मानक ब्यूरो की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2023 में सैली सिंह ने एशियाई खेलों के लिए क्वालिफाई किया है, वह किस खेल से संबंधित है? तो वह लॉन्ग जंप से संबंधित है सैली सिंह। अगला है, लोक नृत्य लेजिम किस राज्य से जुड़ा हुआ है? तो लोक नृत्य लेजिम महाराष्ट्र से जुड़ा हुआ है। लोक नृत्य काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आज के जो एग्जाम हो रहे हैं उसमें हर एक एग्जाम में लोक नृत्य पूछा जा रहा है, और ऐसा लोक नृत्य पूछा जा रहा है जिसको मतलब सुनने में ही लग रहा है कि ये पहला बार सुना हुआ है। अगला क्वेश्चन है, 11वां मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में कब जोड़ा गया? तो उसे 2002 में जोड़ा गया। पहले 10 मौलिक कर्तव्य को ही संविधान में जगह दी गई थी और 11वां को 2002 में जोड़ा गया, जो कि है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शैक्षणिक शिक्षा प्रदान करना। अगला क्वेश्चन है, सकेवा तथा येन्या त्यौहार किस राज्य से संबंधित है? तो ये सिक्किम से संबंधित है, सकेवा तथा येन्या। अगला क्वेश्चन है, ट्रिप्सिन जो एंजाइम है किस चीज़ को बनाता है? तो ये प्रोटीन को बनाता है, ट्रिप्सिन एंजाइम प्रोटीन को बनाता है। नेक्स्ट है, तंजाउर जो है किस राजवंश की राजधानी थी? तो ये चोल राजवंश की राजधानी थी तंजाउर। और बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण चोल राजा राजराजा प्रथम ने करवाया था। नेक्स्ट जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, त्रिपुरा में 14 देवताओं की पूजा किस उत्सव में की जाती है? तो ये खर्ची उत्सव में की जाती है। फिलहाल के एग्जाम में ये काफ़ी बार आ चुका है खर्ची उत्सव, खर्ची पूजा, जो कि त्रिपुरा में मनाया जाता है, जिसमें 14 देवताओं की पूजा की जाती है और त्रिपुरा को 14 देवताओं की भूमि भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान को क्या कहते हैं? तो उसे प्रेयरी कहा जाता है। और दक्षिणी अमेरिका के घास के मैदान को पम्पास कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को डाउन्स कहते हैं और दक्षिण अफ्रीका के घास के मैदान को वेल्ड कहते हैं। इसे आप लोग याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उत्तरी अमेरिका प्रेयरी, दक्षिणी अमेरिका पम्पास, ऑस्ट्रेलिया डाउन्स और दक्षिण अफ्रीका वेल्ड। नेक्स्ट है, आमतौर पर सोने के आभूषण बनाने के लिए किस चीज़ को सोने के साथ मिलाया जाता है? तो तांबा या चांदी को मिलाया जाता है। ऐसा तो शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है, लेकिन वो काफ़ी मुलायम होता है, इसलिए उसमें 22 कैरेट सोना और 2 कैरेट चांदी या तांबा मिलाकर उसे बनाया जाता है। ये 18/6 भी होता है, किसी भी अनुपात में हो सकता है, लेकिन अधिकतर 18 या 22 होते हैं। अगला है, कौन सा हार्मोन कोशिका विभाजन जैसे फलों एवं बीजों की वृद्धि में विद्यमान होता है? तो साइटोकाइनिन। जिब्रेलिन्स और ऑक्सिन जो है पौधों की वृद्धि में सहायक होते हैं, जिब्रेलिन्स और ऑक्सिन। और एब्सिसिक अम्ल पौधों की वृद्धि को रोकने में सहायक होते हैं, जबकि जिब्रेलिन्स और ऑक्सिन पौधों की वृद्धि में सहायक होते हैं और साइटोकाइनिन फलों और बीजों की वृद्धि में विद्यमान होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, म्यूरिएटिक अम्ल किस अम्ल का दूसरा नाम है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को म्यूरिएटिक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है। याद रखना आप लोग, ये आ सकता है नाम बदलकर। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला केबल स्टे रेल ब्रिज अंजी खाद रेल ब्रिज कहाँ स्थित है? तो ये जम्मू कश्मीर में बनाया गया है, जो कि भारत का पहला केबल स्टे रेल ब्रिज है, जो कि अंजी खाद रेल ब्रिज के नाम से जाना जाता है, जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 15 सितंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है।
अगला क्वेश्चन था वुड्स डिस्पैच जो है किससे संबंधित है। तो वुड्स देखने से लग रहा है कि लकड़ी से संबंधित है, कि लकड़ी से संबंधित नहीं है, यह शिक्षा से संबंधित है। वुड्स डिस्पैच को भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। तो राजीव कुमार भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, जो कि 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किए गए हैं। अगला है फिटकरी का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो KAlSO4 2 × 12H2O फिटकरी का रासायनिक सूत्र होता है। पोटेशियम एल्युमिनियम डाइसल्फेट N212H2O। अगला क्वेश्चन है पैगंबर मोहम्मद साहब के जन्मदिन पर कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। तो ईद उल मिलादुल नबी उनके जन्मदिन पर मनाया जाने वाला एक त्यौहार है और इनका जन्म मक्का में हुआ था तथा इन्हें इस्लाम का संस्थापक भी माना जाता है। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है। तो ब्रजेश पाठक एवं केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश के 2 उप मुख्यमंत्री हैं और वर्ष 2000 में उत्तरांचल को उत्तर प्रदेश से अलग किया गया था तथा 2007 में उत्तरांचल का नाम बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया था। और त्यौहार एक और आ गया है गुड़ी पड़वा त्यौहार जो है विशेष रूप से किस राज्य में मनाया जाता है। तो ये महाराष्ट्र में मनाया जाने वाला त्यौहार है गुड़ी पड़वा। और कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट त्यौहार हैं उसके बारे में हम देख लेते हैं, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश में बुरी बूट मायोको ड्री पोगन2 लोसर मोनपा त्यौहार मनाया जाता है। असम में अम्बुबाची मेला भोगाली बिहू बैसाग देहिंग पटकाई ये असम में मनाया जाता है। मिजोरम में चापचर कुट त्यौहार, नागालैंड में हॉर्नबिल फेस्टिवल सुखुनेई सेक्रेनी और मेघालय में नोगक्रेम त्यौहार खांसी त्यौहार और वांगला त्यौहार। मणिपुर में आप याओसांग पुरग और चावांगकुट एक त्यौहार है जो मनाया जाता है मणिपुर में। और त्रिपुरा में खर्ची जो कि फिलहाल में मैंने आपको बताया है। अगला है वर्षा वनों में किस प्रकार की खेती की जाती है। तो काटो और जलाओ वहाँ पर फेमस कृषि है जिसे हम झूम कृषि के नाम से भी जानते हैं। झूम कृषि ज़्यादातर उत्तर पूर्वी भारतीय राज्य में किया जाता है, जैसा कि अरुणाचल प्रदेश नागालैंड मणिपुर त्रिपुरा यहाँ पर झूम कृषि ज़्यादा देखने को मिलती है। और ICC पुरुष T20 विश्व कप 2021 का विजेता कौन था, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आया भी था फिलहाल में। तो ये ऑस्ट्रेलिया उसका विजेता था और इसकी मेज़बानी UAE और ओमान ने की थी। तो यहाँ पर टोटल 50 क्वेश्चंस को मैंने कवर किया है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपको भी पढ़ने के बाद पता चला होगा कि कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और एग्जाम्स में ये आ भी सकते हैं और आते भी रहते हैं। तो आप लोग इसे ज़रूर रिवाइज करना और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को प्लीज़ लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसे ही और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और अच्छे सीरीज साथ में। जय हिंद जय भारत फ्रेंड्स।